गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नामदा ITI। मैं रमेश सर बोल रहा हूँ। आज आप लोगों को मैं वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन का जो होता है त्रिकोणमिति चैप्टर उसके बारे में बेसिक जानकारी दूंगा और इसके आगे आपको आगे आगे धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। तो बेसिक जानकारी के लिए सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। वो मतलब कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज जैसे जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में किसी एक कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो किसी एक कोण का मान क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। जस्ट लाइक इस तरह आप लोग देख लीजिए डायग्राम में कि किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण हम क्या लिए 90 डिग्री ड्रॉ कर दिए। 90 डिग्री ड्रॉ कर दिए और इसका हर एक पॉइंट को नेमिंग कर दिए ABC। ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में किसको क्या कहा जाता है, किस भुजा को, किस साइड्स को क्या कहा जाता है, तो इसका एक बेसिक कंसेप्ट है कि 90 डिग्री के इन फ्रंट साइड जो साइड्स होगी वो सबसे लंबी साइड्स होती है, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं और अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है। और 90 डिग्री और जिस क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टली जिस लाइन पर ये 90 डिग्री ड्रॉ होता है उसको हम बेस कहते हैं, यानी आधार कहते हैं। आधार, इट मींस दैट बेस। और कहा जाता है कि 90 डिग्री का जो हॉरिजॉन्टल, जैसे ये थीटा, जस्ट लाइक ये थीटा, ये जिस क्षैतिज रेखा पर ये थीटा डिग्री बना हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो उसको हम आधार करते हैं साइड। और ये थीटा के जस्ट सामने जो भुजा होती है उसको हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, जिसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये बेसिक जानकारी आपको पता चल गया। अब इसको समकोण त्रिभुज में कर्ण जिसको है इसको स्मॉल h से सूचित करते हैं, इसको स्मॉल b से सूचित करते हैं और इसको स्मॉल p से सूचित करते हैं डिनोट के लिए, क्योंकि हमको फॉर्मूले ठीक है। अब इस सबके समकोण त्रिभुज के बारे में, सभी साइड्स के बारे में आपको जैसे जैसे जानकारी हो गया कि इसको 90 डिग्री के जस्ट सामने जो इन फ्रंट साइड होता है उसको हम कर्ण कहते हैं, और थीटा और 90 डिग्री जिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे बना हुआ रहता है उसको बेस आधार कहते हैं, जिसको स्मॉल b से सूचित करते हैं। और ये थीटा के जस्ट सामने जो साइड्स होते हैं उसको लंब कहते हैं, जिसको परपेंडिकुलर और स्मॉल b से सूचित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम समकोण त्रिभुज में एक बेसिक फॉर्मूला सबको आप लोग पहले भी पढ़े होंगे 10th में। इसका सबसे पहला प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक प्रकार का नियम है जो पाइथागोरस वैज्ञानिक जो थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उसने अपने समकोण त्रिभुज के बारे में एक फॉर्मूला को बोला कि किसी कर्ण का वर्ग जो होता है किसी लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। जस्ट मींस इसका मतलब मैथमेटिकल टर्म में इसको लिखा जाएगा तो इस तरह लिखा जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसी को ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय एक नियम है जो पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उसने अपना रूल्स बताया समकोण त्रिभुज के बारे में कि जो कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। मतलब ये हो गया है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका बेसिक फॉर्मूला हुआ। इसी फॉर्मूला से पूरा समकोण त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। और इसको अगर इस फॉर्मूला को प्रूफ अगर हो जाता है तो हमको ये भी पता चलता है ये समकोण त्रिभुज है। जैसे जस्ट लाइक एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा लंब क्या है, 5 सेंटीमीटर है और ये जो है आपको आधार जो है 3 सेंटीमीटर है
3 सेंटीमीटर है और ये कर्ण जो है आपका जो है 5 सेंटीमीटर है और आधार आपका 3 सेंटीमीटर है और लंब आपका 4 सेंटीमीटर है। अगर इस साइड्स के बारे में अगर जानकारी लेंगे तो इस साइड से हम प्रूव भी कर देंगे कि ये हमारा समकोण त्रिभुज। अगर इस तरह का साइड अगर आपको मिल गया तो आप समझ जाइए कि ये समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 25, आधार का स्क्वायर हो जाएगा 3/3 स्क्वायर यानी 9 और लंब का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16। इट मीन्स दैट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 मीन्स दैट 25। इससे हमको पता चल गया कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ये एक्सप्लेनेशन के लिए। अब नेक्स्ट मिति में हम आ जाते हैं फॉर्मूला पर। इसमें हमारा बेसिक जो होता है 3 अनुपात होता है। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में मुख्यतः जानते हैं और उसी का रेसिप्रोकल जो होता है 3 अलग अनुपात बन जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाता है। जैसे हम सबसे पहले अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम जानेंगे कि त्रिकोणीय अनुपात मुख्यतः हमारा 3 ही होता है लेकिन टोटल एक्चुअली में 6 होता है। तो हमारा उसी का 3 का जो होता है उसी का वो व्युत्क्रम हो जाता है, इट मींस दैट रेसिप्रोकल। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसको इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर करते हैं, लंब को स्मॉल p से सूचित करते हैं और कर्ण को स्मॉल h से सूचित करते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है cos थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में cos थीटा। तो cos थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण इसका मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तीसरा होता है आपको tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। ये जो होता है आपको इसको स्मॉल b से सूचित करते हैं और इसको स्मॉल b से सूचित करते हैं। ये आपका बेसिक 3 मुख्यतः त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसी का एक तीनों का रेसिप्रोकल होता है। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल चौथा नंबर पे होता है cosec थीटा। तो cosec थीटा जस्ट लाइक इसका 1/sin थीटा होता है, जिसका रेसिप्रोकल मींस माने 1/sin थीटा यानी हो जाएगा h/p। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h/p मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। पांचवा फॉर्मूला होता है sec थीटा। sec थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है, जिसका रेसिप्रोकल होता है आपको h/b। और छठा होता है cot थीटा। जो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा। इट मींस दैट जो होता है p/p। मतलब ये आपका सबसे बेसिक कंसेप्ट हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात का। इस फॉर्मूला को जब तक आप जानिएगा नहीं, याद नहीं रखिएगा, तब तक आगे का फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आएगा। ये लेसन पार्ट 1 है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का। इसको आप या तो याद कर लीजिए या कुछ कंसेप्ट बना के अपने माइंड में मेकअप कर लीजिए।